वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। आज 11वां दिन है, हम लोग कर रहे हैं डेली एमसीक्यू बिहार पीसीएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन की अपनी सीरीज है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। अर्धचालक में शून्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण अर्धचालक शून्य ताप पर एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर एट जीरो टेम्परेचर ड्यू टू विच द सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट जीरो टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर कम है तो सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा, आइंस्टाइन ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। आइंस्टाइन वॉज द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये गलत है दोस्तों, ये रोमर ने नापा था। किसने? रोमर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नापा था। तीसरा, आकाश में लीला रंग विवर्तन के कारण दिखता है। ये भी गलत है। द ब्लू कलर इन द स्काई इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। नहीं, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है या प्रकीर्णन की वजह से होता है। ठीक है, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन, यानी सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है। दूसरा आ जाता है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प गलत है। डायनोमीटर बल आघूर्ण को मापता है, तो ठीक है, डायनोमीटर मेजर दी मूवमेंट ऑफ फोर्स। ओम मीटर विद्युत धारा को मापता है, गलत है। विद्युत धारा को मापता है अमीटर। क्या मापता है? अमीटर जो होता है वो मापता है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को। हाइड्रोमीटर तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है और मैनोमीटर गैस के दाब को मापता है। ठीक है। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशियों को चयन करना है। सेलेक्ट दी वेक्टर क्वांटिटीज फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए, सदिश या वेक्टर क्वांटिटी, एक तो कोणीय वेग है, दूसरा चुंबकीय तीव्रता, एंगुलर वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये दोनों ही कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, यानी 1 और 2 हो जाएगा। चौथे में कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है, SI मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वो वेबर होता है। ये भी सही हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक जूल पर केल्विन होता है। क्या होता है? जूल पर केल्विन। ये भी सही है। वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट का गलत है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, पर सेकंड होता है सिर्फ। क्या होता है? पर सेकंड। क्या होता है? पर सेकंड वेग प्रवणता। ठीक है। चलिए फिफ्थ देखते हैं। निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्जेस्ट साइज। हाइड्रोजन अणु का आकार नहीं होगा, गलत है। एक सेकंड। सामान्य जीवाणुओं की लंबाई, ये भी गलत है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये भी गलत। सामान्य कागज की मोटाई जो होती है लार्जेस्ट होती है साइज में। ठीक है। थिकनेस ऑफ नॉर्मल पेपर। निम्नलिखित वस्तुओं को उनके द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। या इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में सेट करना है। तो देखिए, सबसे छोटा तो होगा यूरेनियम परमाणु। ठीक है। उसके बाद लाल रुधिर कणिकाएं, फिर धूल के कण, यानी 1 2 3 होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 1 2 3 देख सकते हो आप। यूरेनियम परमाणु 10⁻⁵, लाल रुधिर कोशिका 10⁻⁻3, इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻13, धूल के कण 10⁻⁹। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। एक अर्घ 10⁻⁷ जूल होता है, एक अर्घ 10⁻⁷ जूल, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, ये गलत हो जाएगा, 10⁻⁻19 होता है, 10⁻⁻19। एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल? 4.184। और एक किलो कैलोरी में 4184 जूल होते हैं, 4184 जूल। चलिए, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण निम्नलिखित में से किसमें होता है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इनटू। बताइए। एक तो बहुत सारी लाइट निकलती है और ध्वनि निकलती है, स्पीड नहीं होती है, गतिज नहीं होती है ऊर्जा, यानी प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा, यानी 1 और 2 सही होगा इसका। ठीक है। निम्न में से गलत का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। ठीक है। ये द्रवों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है, द्रवों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है, गलत है। द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है, द्रवों का क्वथनांक निश्चित होता है। गैसों का क्वथनांक निश्चित होता है, नहीं, गलत है। गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। ठीक है, यानी 2 और 3 बिल्कुल गलत हैं इसमें। चलिए 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। ज्वालामुखी अपश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। वॉल्केनोज जनरेट द इंफ्रासोनिक वेव, वॉल्केनो जनरेट इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है। भूस्खलन के दौरान श्रव तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये गलत है। और उल्कापिंड पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है।
ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंड, ये सब अपश्रव्य तरंगें या इंफ्रासोनिक वेव जनरेट करती हैं। ये सारी कैसी वेव जनरेट करती हैं? इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य तरंगें। निम्नलिखित माध्यमों में से ध्वनि की गति के आधार पर उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द फॉलोइंग मीडिया। तो बहुत आसान है। सबसे बढ़ता क्रम मतलब समझे, कम से ज़्यादा की था, तो सबसे कम किस में होगी? गैस में, फिर द्रव में, ठोस में सबसे ज़्यादा, यानी ये हो जाएगा 3, 2, 1 सही ऑप्शन। ठीक है, 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों के उपयोगों का चयन करना है। सेलेक्ट द यूजेस ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पराबैंगनी किरणें सिकाई करने में भी यूज़ होती हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में भी यूज़ होती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने में भी यूज़ होती हैं पराबैंगनी किरणें। तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 पे आते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बीच में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये होता है 1:2:3। क्या होता है? 1:2:3 होता है इसका, 1, 2, 3। ठीक है, निम्नलिखित में से उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा वाला पदार्थ चुनना है। चूज द सब्सटेंस विथ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट अमंग द फॉलोइंग। शीशा, पीतल, लोहा, कार्बन। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है कार्बन की। स्पेसिफिक हीट जिसकी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब देर में ठंडा होगा, देर में ही गर्म होगा। ठीक है, तो जैसे कार्बन। ठीक है, तो देख सकते हो कार्बन की। द्वितीय रंगों के संबंध में निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ रिगार्डिंग सेकेंडरी कलर्स। पीला, मैजेंटा, मोरपंखी नीला या नीला। देखिए पीला, मैजेंटा, मोरपंखी नीला ये सब द्वितीयक रंग होते हैं। ये सब ऐसे होते हैं सेकेंडरी कलर होते हैं, मतलब मिला के बनाए जाते हैं। नीला एक प्राथमिक कलर है ना, नीला कैसा है? प्राथमिक कलर है। दलदलों में उगने वाले पौधे कहलाते हैं द प्लांट्स दैट ग्रो इन स्वैम्प्स। तो दलदल में उगने वाले पेड़ों को हेलोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजी में सेट करना है, कालानुक्रम में सुसज्जित करना है। पटना में सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1847 में। भागलपुर में तेज नारायण जुबली महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1887 में। पटना में बीएन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1889 में। पटना में बीएन कॉलेज की स्थापना 1889। और हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1899 में। 1899 में। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन देख सकते हो सी, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो बिहार पीसेस के लिए ऐसे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मॉलीबेडनम के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड मॉलीबेडनम। तो फूल गोभी में जो विप्टेल होता है, फूल गोभी में विप्टेल, वो मॉलीबेडनम के ही कारण होता है। फूल गोभी में जो विप्टेल है वो मॉलीबेडनम के कारण होता है। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, वुड स्पिरिट, मर्क्यूरिक क्लोराइड गलत है। वुड स्पिरिट जो होता है वो मिथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, वुड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल होता है। पायरिन कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। पायरिन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बोनिक अम्ल फिनॉल होता है। फॉस्जीन गैस कार्बोनिल क्लोराइड होता है। ठीक है, यानी पहला गलत है। 20 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? जॉकब बर्जेलियस। गलत है ये, डी ब्रॉगली ने करी थी। किसने करी थी? डी ब्रॉगली ने। रेडियोधर्मिता की खोज करी थी हेनरी बैकरल ने, ना कि डी ब्रॉगली ने। और उत्प्रेरक की खोज करी थी जैकब बर्जेलियंस ने। यानी ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान था। डिस्कवरी ऑफ वेव नेचर किसने करी? डी बर्गोली। रेडियो एक्टिव हेनरी बर्गल। कैटलिस्ट जैकब बर्जेलियस। ठीक है, चलिए 21 पे आते हैं। 28 मार्च 1929 को डैश में आयोजित किए गए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब करा गया था भैया? कौन से सेशन में? तो ये करा गया था 1929 के लाहौर सेशन में। ठीक है, नहीं एक सेकंड, लाहौर क्यों, दिल्ली माफ़ कीजिएगा, दिल्ली सेशन में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली सेशन में। ठीक है, 14 सूत्री फॉर्मूला दिल्ली सेशन में। चलिए, प्रोड्यूसर गैस की संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस की सबसे कम मात्रा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द लीस्ट अमाउंट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर्स गैस। तो प्रोड्यूसर गैस में सबसे कम मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की। ठीक है, देख सकते हो आप। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 52.55, हाइड्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस। प्राकृतिक गैस के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैस में CO2 आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आ जाता है, यानी 1, 2, 3 आता है। ठीक है, 1, 2, 3 आ जाता है। 24, संग्राम राज निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? संग्राम राज वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी।
तो संग्रामराज जो थे ये लोहार राजवंश के संस्थापक थे। किसके थे? लोहार राजवंश के या लोहार डायनेस्टी के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ विजयनगर डायनेस्टी? दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर या हजारा राम मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर? तो देखिए हजारा राम मंदिर को बनाया गया था विजयनगर राजवंश के शासनकाल के दौरान। किसको? हजारा राम टेम्पल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस रोग में थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है? द थायराइड ग्लैंड गेट्स अफेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस? तो थायराइड जो ग्लैंड है वो किस डिसीज में होती है? गॉइटर में प्रभावित होती है, गॉइटर या घेंगा रोग में। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? एक सेकंड। सेमल का युद्ध शेरशाह सूरी विजेता हुआ। तलीकोटा का युद्ध दक्कन सल्तनत। हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप। स्वाली का युद्ध पुर्तगाली। ये गलत हो जाएगा। चलिए इंग्लिश जीतते हैं क्योंकि अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। सेमल का युद्ध जो होता है वो 1544 में होता है शेरशाह सूरी और हिंदू राजपूत राजा राव मालदेव के बीच में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। हल्दी घाटी 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। स्वाली का युद्ध ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच में। ब्रिटिश जीतते हैं। ठीक है। चलिए 28 देखते हैं। कह रहा मानव शरीर के किस अंग की विकृतियों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम का प्रयोग किया जाता है? द इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम इज यूज टू डिटेक्ट मैल फॉर्मेशंस ऑफ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो मस्तिष्क के लिए करते हैं। किसके? मस्तिष्क के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग IDBI के पुनर्गठन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ए कमीशन रिलेटेड टू द रिस्ट्रक्शंस ऑफ IDBI? तो अथरेया कमेटी या अथरेया समिति? अथरेया कमेटी या अथरेया समिति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। अफीम जो है वो फल से होता है। अफीम फल का स्रोत है। एक फूल फल बनता है वो ठीक है। हींग फूल से बनता है नहीं। हींग जो होती है वो जड़ से बनती है। किससे? जड़ से। रबर तने से। कुनैन छाल से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1844 में स्थापित मानव धर्म सभा के संस्थापक थे? वो अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ मानव धर्म सभा? दादा भाई पांडुरंग। ये तो नाम इसने यहाँ दे ही दिए। तो दोस्तों देखिए ददोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मंचारम। ठीक है। ददोबा पांडुरम और दुर्गाराम मंचारम यानी 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? यूनाइटेड इंडिया कमेटी व्योमेशन बनर्जी ने बनाई थी। ठीक है। व्योमेशन बनर्जी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा भीमराव अंबेडकर जी। ये भी ठीक है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। ठीक है। अभिनव भारत संस्था ये भैया VD सावरकर की है। किसकी? VD सावरकर की। ठीक है। अभिनव भारत संस्था। वर्ष 1885 में वायसराय डैश के शासनकाल में बर्मा को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो बर्मा को मिलाया गया था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। 84 से 88 इनका टाइम पीरियड था। तो 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बर्मा को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प गलत है? वंदे मातरम किसने लिखा है? अरविंदो घोष। गलत है। बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर क्या करेंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिया था भैया? लाला लाजपत राय में। हु लिव्स नहीं इंग्लिश पढ़ते। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। हड़प्पा स्थल और उत्खनन करता। ठीक है। हड़प्पा स्थल और उत्खनन करता। कोट डिजी की खोज फजल अहमद ने करी थी। कोट डिजी। ठीक है। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने करी थी। ये भी सही है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी और आलमगिरी खोज की पोर की भी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने ही करी थी। यानी D ऑप्शन गलत हो जाएगा। आलमगिरी कोर की भी यज्ञदत्त शर्मा ने करी थी। निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? चटगांव आर्मरी रेड। चित्तागोंग आर्मरी रेड जो कि बांग्लादेश में थी। तो ये सूर्यसेन संबंधित है। इससे चित्तागोंग आर्मरी रेड सूर्यसेन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। कौन सा विकल्प सही है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी रणधीर वर्मा है। कौन है? रणधीर वर्मा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी G शंकर कुरूप। ये नहीं है। ये रामधारी दिनकर थे। रामधारी सिंह दिनकर थे। रामधारी सिंह दिनकर। यानी पहला और दूसरा सिर्फ सही हो जाएगा। चलिए और बिहार के किस जिले में प्रतिवर्ष मेष संक्रांति के अवसर पर 6 दिनों तक चलने वाले लौरिया नंदनगढ़ मेले का आयोजन किया जाता है?
तो ये किया जाता है पश्चिम चंपारण में। कहाँ करा जाता है? पश्चिम चंपारण या वेस्ट चंपारण, ठीक है। चलिए 39, 16 जनवरी 1947 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए डैश 1947 को पूरे भारत में मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो 18 मार्च को कब लिया गया था? ये 18 मार्च को। कब? 18 मार्च 1947 को मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। डेट याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, गलत है, ये नैरोबी में है, केनिया में। नैरोबी केनिया में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति स्विट्जरलैंड, ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। 41, आर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग आर्य समाज। इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ये भी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना मूल शंकर द्वारा करी गई थी, ये भी सही है, ठीक है। 1875 बम्बई, मूल शंकर, तीनों इस ऑप्शन सही है। 42 देखते हैं। मध्य बिहार में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किस जिले के बढ़िया नामक स्थान पर सन 1936 में बकाशत आंदोलन की शुरुआत हुई? किसकी? बकाशत आंदोलन की शुरुआत। तो ये हुई आपकी लखीसराय में। बकाशत आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? लखीसराय में। भारत की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मेजर चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो जो कैथा है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में। कैथा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आहाड़ राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश, जौरवे महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? नवपाषाण काल के स्थलों से संबंधित। सेनुआर कर्नाटक, गलत है। ये सेनुआर जो है ये बिहार में है। सेनुआर कहाँ है? बिहार में, ये गलत है। महागढ़ा उत्तर प्रदेश, चिरांद भी बिहार में है, सुरुतरु असम, ठीक है। फिर पूछा निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा गलत है? मध्यपाषाण काल के संदर्भ में चौपानी मांडो से वन्य धान के प्रमाण मिले, ठीक है। अमरी संस्कृति पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विकसित हुई, ये गलत है। पाकिस्तान के सिंध में हुई है। कहाँ हुई है? सिंध में विकसित हुई है अमरी संस्कृति। धौलावीरा से जल संचयन के प्रबंध मिले हैं, ठीक है। और चानुदाड़ो एकमात्र पुरातात्विक स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार मतलब कर्व्ड ब्रिक मिली है, ठीक, ये भी सही है। किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त वनस्पति अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि वे चावल, बाजरा और ज्वार की खेती किया करते थे? तो रंगपुर से हमें अवशेष मिले हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये लोग चावल, बाजरा और ज्वार इसकी खेती करते थे, ठीक है। रंगपुर। 1887 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों का चयन करना है। सेलेक्ट द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश इन 1887। तो ये महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव इन्होंने करी थी। महादेव गोविंद रनाडे, रघुनाथ राव। 48 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जन गण मन किसकी अध्यक्षता में गाया गया? तो गाया गया बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में, ठीक है। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजी में सेट करना है भैया। सेलेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह ये हुआ था कब? 1849 में। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विरोध ये कब हुआ था? 1844 में। 47वीं इन्फेंट्री का विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। और सोलापुर में विद्रोह हुआ था 1833 में, ठीक है। यानी इसके हिसाब से 3, 4, 2, 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अंतिम देखते हैं भैया। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। सुधारक समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी, गलत है। गोपाल गणेश आगारकर ने दी थी। किसने? गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है। गोपाल गणेश आगरकर, यही गलत हो गया। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर। वंदे मातरम अरविंदो घोष, ठीक है। यानी ये गलत है सर। तो ये थे 50। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर। नमस्कार।